बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 6 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, राउंड द गिवन डेसिमल नंबर्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं डेसिमल नंबर उन्होंने दिया हुआ है, तो आपने इन डेसिमल नंबर को राउंड कर देने हैं। ठीक, किस में राउंड कर देने हैं? टू द नियरेस्ट होल नंबर। तो करीब इसी नंबर के करीब जो होल नंबर आएंगे उसी में आपने राउंड कर देनी है, लेकर जाने है, लिखना है। ठीक, जैसे कि आप देख सकते हैं 9.2 मतलब ये होल नंबर नहीं है, आपने इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर देनी है, होल नंबर में लिखना है। बाकी पॉइंट के बाद जो नंबर है इसको आपने यहाँ से हटा देनी है। ठीक, अब जब आप इसको नंबर को यहाँ से मिटा रहे हो या ख़त्म करके लिख रहे हो तो उस वक़्त आपने एक रूल को याद रखना है कि ये जो होल नंबर की बात है, यानी पॉइंट के बाद जो ये नंबर है, अगर ये 5 या 5 से ग्रेटर हो, 5, 6, 7, 8, 9 हो, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, तो अगर ये नंबर्स हो, इस सूरत में आपने करना क्या है, ये जो नंबर है पॉइंट से पहले जो होल नंबर है उसमें एक इजाफा करके लिखना है। ठीक, और अगर इससे कम हो, जैसे कि 4, 3, 2, 1 और 0 हो, तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 से कम और 0 तक हो, तो उस सूरत में आपने उसी नंबर को लिखना है, इसमें कोई चेंजेस आपने नहीं करने। ठीक, जैसे कि 9.2 है, यहाँ से आपने इसको हटा देनी है, तो इस नंबर को आपने देखना है। अगर ये 5 या 5 से ग्रेटर हो तो फिर उस सूरत में आपने 9 को 10 कर देनी है। ठीक, और अगर 5 से कम हो, 4, 3, 2, जैसे कि ये 2 है ना, तो आपने करना क्या है, इसी नंबर को लिखना है, बाकी इसको आपने हटा देनी है यहाँ से। तो इससे कहा जाता है राउंड कर देना होल नंबर में। ठीक, और इसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं 7 पॉइंट के बाद 5 से ग्रेटर है, तो इस सूरत में आपने यहाँ 7 नहीं लिखना है, बल्कि एक ज़्यादा करके 8 लिखना है। ठीक, और इसी तरह यहाँ आप देख सकते हैं 5 है, मतलब 5 या 5 से ज़्यादा हो तो इसमें एक इजाफा करके लिखना है, पॉइंट को हटा के, तो ये 3 के लिए 4 हो जाएंगे। ठीक, तो आपने करना क्या है, इसी का आंसर मैं यहाँ डायरेक्ट लिखता हूँ, आपने कॉपी में दोबारा से लिख के इसको सॉल्यूशन करके फिर आंसर लिखना है। तो 9.2 के लिए राउंड ऑफ करके होल नंबर क्या होंगे, 9 ही होंगे, क्योंकि आगे 2 है। ठीक, और इसी तरह 7 के लिए हमने सीखा कि 7 के बाद 8 है, मतलब आपने इसमें इजाफा करके 8 लिखना है। 7.8 जो है वो 8 के करीब जो होल नंबर है वो आप देख सकते हैं 8 ही आएंगे। आप इसमें इक्वल टू के बजाय आप इस तरह से ये सिंबल यूज़ कीजिएगा। ठीक, ये वाला सिंबल, तो इसका मतलब होते हैं तकरीबन बराबर होते हैं, एस्टिमेट होते हैं। ये तकरीबन के लिए हम ये से साइन यूज़ करते हैं, जबकि बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल हो तो फिर ये साइन यूज़ करेंगे। तो यहाँ आपने करना क्या है, ये वाला सिंबल यूज़ करना है। तो 7.8 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8, राउंड ऑफ करके 7.8 को आप होल नंबर में 8 लिख सकते हैं। ठीक, और इसी तरह यहाँ से आप देख सकते हैं 3.52 के लिए हम यहाँ 5 है, यहाँ से आगे आपने नहीं लिखना है पॉइंट के बाद। तो इस सूरत में अगला ये जो डिजिट है इसको देखेंगे तो 5 है, मतलब 5 से ग्रेटर हो तो फिर हमें यहाँ एक इजाफा करके लिखना है, तो 3 जो है वो 4 हो जाएगा। ठीक, और इसी तरह यहाँ 5.2 है, तो 2 जो कि 5 से लेस है, हमें करना क्या है, इसी को ही लिखना है यहाँ, इसमें इजाफा आपने नहीं करने। ठीक, तो यही आपका राउंड ऑफ होंगे होल नंबर में। और यहाँ से आप देख सकते हैं 6.8 है, आपने इसको यहाँ से हटा देनी है पॉइंट के बाद वाले नंबर को, तो ये होल नंबर हो जाएंगे। तो इस सूरत में अगला ये जो डिजिट है 8, बाकी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, जैसे कि आप देख सकते हैं सिर्फ इस नंबर को देखना है, तो यहाँ 8 है, मतलब इसमें आपने इजाफा करके 7 कर देनी है। ठीक, और इसी तरह 8.1 आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, 1 जो कि क्या है 5 से कम है, आपने करना क्या है, यहाँ 8 ही लिखना है, 9 नहीं लिखना है। ठीक, तो ये आ गया आपके पास 8.196 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, या राउंड ऑफ करके होल नंबर में 8 आंसर आएंगे। समझ गए?
और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, राउंड द गिवन डेसिमल नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंथ। अब आपने क्या करना है, राउंड कर देनी है दोबारा से नियरेस्ट टेंथ में लिखना है। जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हैं उन्होंने होल नंबर रखने के लिए तो नहीं कहा है ना, यहाँ क्या कहा है कि आपने लास्ट जो नंबर है 2 डिजिट, जो कि आप जानते ही है ये यूनिट होते हैं, ये 10 होते हैं, तो इन दो नंबर्स को आपने 10th के मल्टीपल्स के जो नंबर्स होते हैं उसी में लिखना है। ठीक, जैसे कि 63 के लिए या तो आप 70 लिखेंगे या आप 60 लिखेंगे, तो ये क्या होंगे, राउंड ऑफ जो कि नियरेस्ट 10th होंगे, राउंड होंगे, समझ गए। तो 63 के लिए या 60 लिखेंगे या 70 लिखेंगे, तो इस तरह से आपने याद रखना है। वैसे अगर मैं डायरेक्ट बता दूं तो इन दोनों के लिए ये नंबर देखेंगे, अगर ये 5 और 5 से ग्रेटर हो तो हमें 70 लिखना है यहाँ 2.70, और अगर 5 से लेस हो तो हमें यहाँ 2.60 करके यानी 60 बोलेंगे इसको। ठीक, ये याद रखिएगा पॉइंट के बाद वाले नंबर को, तो 2.60 लिखना है। ठीक, तो अब आप समझ चुके हैं कि 10th में नियरेस्ट 10th में किस तरह से लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या होंगे, ये तकरीबन बराबर है 2.6। आगे जो नंबर है वो 6 के बाद 3 है, 5 से लेस है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2.60 करके, समझ गए। तो ये आ गए 10th में, यानी 10 के मल्टीपल में 60 आंसर होंगे। और इसी तरह 7.58 दिया हुआ है, तो आपने करना क्या है, 58 के लिए ये जो नंबर है इसको 10th में यानी 10 के मल्टीपल में 10 1 द 10 10 2 द 20, तो ये आप जानते ही है, तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट यहाँ से ये नंबर देखेंगे, अगर 5 या 5 से ग्रेटर हो तो आपने इसको 6 कर देनी है, और अगर 5 से कम हो तो आपने 5 ही रखना है। ठीक, तो यहाँ से 58 जो है वो तकरीबन बराबर है 7.6। 58 जो है वो 60 के करीब है, 50 के करीब नहीं है। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। ठीक, तो 60 जो है इसका आंसर होंगे, या 8 है इसलिए हमें करना क्या है, 5 में एक इजाफा करके 6 लिखना है। तो ये तकरीबन बराबर है 7.60 के। तो राउंड ऑफ होके ये नियरेस्ट 10th में आ चुके हैं, 58 जो है वो 60 बन चुके हैं। ठीक, और इसी तरह 12.316, तो यहाँ से यहाँ तक आपने नहीं देखनी, ये जो 10th जो है इसको आपने 10th में लेकर आनी है 16 को। ठीक, तो अब आप समझ चुके होंगे 12.3 के बाद इसको आपने 16 को 20 या 10 कर देनी है, तो ये 6 है इसलिए मुझे करना क्या है, ये 20 करके लिखना है इसको। 16 जो है वो 20 के करीब है, 10 के करीब नहीं है, तो इसका आंसर आ गया आपके पास 12.316 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 12.302। ठीक, नियरेस्ट 10th में आ गए। और इसी तरह इसको अगर मैं देखूं तो सॉल्यूशन लिखेंगे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक आपने नहीं देखनी, ये जो है इसको आपने 10th कर देनी है। ठीक, नियरेस्ट 10th में लेकर आनी है, तो 14.8 के बाद ये 60 होंगे या 70, तो डायरेक्ट इस नंबर को देखकर आप बता सकते हैं कि ये 60 होना चाहिए। ठीक, या तो 2 है, 5 से लेस है, तो हमें करना क्या है, 6 ही रखना है, आगे 0 लेकर आनी है, तो 14.860 आंसर आएंगे। ठीक, और इसी तरह यहाँ इसको भी जल्दी से अगर मैं इससे सॉल्व कर दूँ तो 7.6 के बाद 50 होंगे, और ये तकरीबन बराबर होंगे 3.99 के बाद 4 है, तो इसलिए हमें 9 ही रखना है। ठीक, तो ये आ गया आपके पास आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, राउंड द गिवन डेसिमल नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। अब आपने 100 के नियरेस्ट तक लेकर आने हैं। ठीक, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से इसको मैं छोड़ के ना आगे इसका देखो तो ये 100 में आएंगे, 400 500 300 है ना, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 471 को आपने 100 में या तो आपने 400 लिखना है इसको, या आपने 500 लिखना है। ठीक, राउंड करके, तो मुझे करना क्या है, 500 लिखना है। ये इसी तरह से आप डायरेक्ट समझ सकते हैं, क्योंकि 471 जो है वो 500 के करीब है। ठीक, या इस तरह से समझिएगा, नहीं तो ये जो है 471 के लिए अगला ये जो नंबर है इसको देखेंगे, 7 है, 5 से ग्रेटर है, मुझे करना क्या है, इसमें ये जो नंबर है इसमें एक इजाफा करके 5 लिखना है। ठीक, तो ये 500 हो जाएंगे, तो 4.500 4.471 का नियरेस्ट
100 नंबर होंगे, ठीक। और इसी तरह यहाँ से अगर मैं देखूँ तो राउंड ऑफ कर देनी है, दोबारा से इसको 100 कर देनी है, 100 के करीब जो नंबर होंगे उसी में लेकर आनी है, तो 5 पॉइंट तो आएंगे ही आएंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं 287 के लिए या तो 300 होंगे या तो 200, ठीक। या आप इस तरह से समझिएगा, ये 3 है, ये 8 है, मतलब इसको एक दे के ना या इजाफा करके 3 लिखना है, बाकी 300 ही आएंगे। तो 5.300 इसका नियरेस्ट 100 में आंसर हो गए। और इसी तरह यहाँ से 487 के लिए 500 होंगे, डायरेक्ट आप बता सकते हैं। नहीं तो इस नंबर को देखेंगे, 8 है तो आपने करना क्या है, इसमें एक इजाफा करके 5 लिखना है, बाकी दोनों 0 लिखना है, ठीक। 100 में लिख रहे हैं आप इसलिए। और इसी तरह 572 तो 16 के बाद पॉइंट के बाद 507, तो यहाँ 7 है, इसलिए मुझे क्या करना है, इसमें एक इजाफा करके 6 लिख देनी है, ठीक। तो ये 600 होंगे। और उसे भी आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि 572 जो है वो 600 के करीब है, 500 के करीब नहीं है ये, ठीक। तो इसी तरह से भी आप समझ सकते हैं। तो 550 से आगे जितने भी नंबर होंगे वो 600 में आएंगे, और 549 से कम जो भी नंबर होंगे वो 500 में ही आएंगे, ठीक। तो इसी तरह से भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ से करूँगा क्या, 800 के लिए 900 कर दूँगा, क्योंकि 6 है तो 900। और इसी तरह यहाँ 997, तो इसके लिए अगर मैं देखूँ तो किसके करीब है, ये 900 के करीब भी हो सकते हैं और 1000 के करीब भी हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ से 997 जो है वो 1000 के करीब है। अब 1000 के करीब है तो आप यहाँ 1000 तो नहीं लिख सकते ना 4 पॉइंट करके, इसमें से 3 0 आपने लिखना है। 100 वाले जो नंबर है वो, ये जो 1 है इसको आपने इसमें शामिल करके 5 लिख देनी है, ठीक। तो 5.30 जो है वो 100 में आएंगे, बाकी 5 पॉइंट ही रहेंगे। इसमें से आप इस तरह से भी समझ सकते हैं 4.997 जो है वो 5000 के करीब ही होते हैं। या 9, यहाँ 9 है इसलिए मुझे एक ज़्यादा करके 10 कर देनी है। जब 10 होंगे तो आप दोनों को यहाँ तो नहीं लिख सकते क्योंकि एक ही डिजिट है, तो मुझे करना क्या है, ये 1 को यहाँ कैरी लेकर जाके इसमें शामिल कर देने हैं, बाकी ये तीनों ज़ीरोस ही रहेंगे, ठीक। तो 5.000 आपका आंसर हो गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।